आज भी आप एक बहुत ही रोचक विषय आत्मविश्वास का आरंभ आत्मनिर्भर भारत पर गीतिका ब्रह्मभट्ट के विचार सुनेंगे, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास कैसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा पर अपने विचार रखे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने इस अगले क्रम की ओर। युवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का विषय है आत्मविश्वास का आरंभ आत्मनिर्भर भारत। आत्मविश्वास, ये शब्द सुनते ही एक सवाल जहन में आता है कि आखिर ये होता क्या है या फिर कितना मुश्किल है इसे पा लेना। कुछ लोगों के अनुसार आत्मविश्वास एक सोच है जो किसी मानव को खराब से खराब परिस्थिति में भी निराश नहीं होने देती और उनसे वो काम करवा देती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या वाकई में आत्मविश्वास सिर्फ एक सोच है या व्यवहार या फिर कुछ और? दरअसल जब हम अपने आत्म मंथन में उतरते हैं तो समझ आता है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है उत्थान की, एक सफर है उद्यम से पूर्णता की ओर, एक भरोसा है शून्य से ज्ञान प्राप्ति की ओर। कुछ नहीं जानने से सब कुछ सीख लेने तक की यात्रा है आत्मविश्वास की। आपको याद होगा जब पहली बार चलने से या साइकिल चलाने से आप डरे होंगे, मगर सीखते सीखते इंसान आखिर सीख ही जाता है। यही तो खूबसूरती है ज्ञान की, जो गिरा के भी उठना सिखा जाता है और इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास इंसान के अंदर भर जाता है। अक्सर लोग संघर्षों और चुनौतियों से डरते हैं, जो पसंद नहीं उसे करने से हिचकिचाते हैं, मगर ये जिंदगी है जनाब, ये ठोकर मार कर ही सिखाती है। और बात सिर्फ एक इंसान की नहीं, यही तरीका देश पर भी लागू होता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य के अनुसार देश उसमें रहने वाले लोगों के मन मस्तिष्क में बसता है। इसीलिए जब देशवासी आत्मविश्वासी होगा, सशक्त होगा, दृढ़ होगा, तब देश अपने आप आत्मविश्वास की ओर बढ़ेगा। खुद पर भरोसा दो चीजों की ओर बढ़ाता है, पहला स्वाभिमान और दूसरा अभिमान। जब जब इंसान किसी मुसीबत से जूझता है और उससे बाहर निकलता है, तब तब वो अपने लिए और अपने आप से जुड़े बाकी लोगों के लिए प्रेरणा जरूर बनता है। ठीक वैसे ही देश भी जब संकटों से घिर तो या तो वो निखर जाता है या फिर बिखर जाता है। इसका उदाहरण हम सभी गत 2 वर्षों में कोरोना काल में देख सकते हैं। जब भी सवाल अपनी क्षमताओं पर उठता है, तब स्वाभिमानी अपना नया रास्ता बनाता है और अभिमानी सहारा ढूंढता है। जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, भारत में भी त्रासदी हुई, लेकिन संघर्षों से डर के कब ठहरा है ये देश। न तो विदेशी हिला पाए इसकी नींव को, न कोरोना की त्रासदी मजबूर कर पाई हमारी हिम्मत और हौसलों को। संकटों से जूझ कर निकलना सीखा है इस देश ने अपने पुरखों और देवों से। जब बिना साजो सामान के भी श्री राम ने लंका तक पहुंचने का रास्ता बनाया था, जब जले कटे घावों से लेकर सुश्रुत ने सर्जरी करना तक सिखाया था। झलक है इस देश में आज भी उस इतिहास की, डोर छूटी नहीं आज भी हमारे आत्मविश्वास की। इंसान अक्सर अपने आप को अपनी काबिलियत से कम आंकता है, खासकर हिंदुस्तानी जिसने पहले ही 800 सालों की गुलामी देखी हो, वो फिर भी जरा घबराता है। लेकिन इस महामारी के दौर ने इस देश में ये विश्वास जगाया है कि हर मुसीबत का हल हमने अपने घर में ही पाया है। जब सारा देश लॉकडाउन था, कोई भी कैसी भी बाहरी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी, तब इस देश के मुखिया का एक फैसला आत्मनिर्भर होने का मानो जैसे सोने की चिड़िया के नए पंख लगाने का मौका दे रहे हो। युवाओं के हाथों में कमान सौंपी जा रही हो नए सुनहरे भविष्य की नींव रखने की। साल 2020 मई में जब आत्मनिर्भर का नारा दिया गया, तब आने वाले भविष्य के लिए एक सोच और नई नित योजनाओं को शामिल किया गया। युवाओं के लिए नई योजनाओं के रूप में रोजगार के नए अवसर खोले गए और ढूंढे गए आत्मनिर्भरता के नए रास्ते। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी की आजीविका कमाने के अवसर पर विचार होने लगे और शिक्षा से लेकर व्यापार तक की नीतियों में बदलाव हुए। 2020 की शिक्षा नीति अवसर दे रही है नए उभरते भारत के भविष्य को अपने नए वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से, जिसमें बच्चों को कक्षा 6वीं से ही स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास पर जोर दे रही है। उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत
कई योजनाएं शुरू की गई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 मई में और उसी साल अक्टूबर के महीने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 और उसके बाद सबसे नया आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 को आम जनता के लिए लाया गया। जब प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की, तब उनका मकसद हिंदुस्तान के आयात को कम करना था और भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्षम बनाने का अभियान छेड़ा था। इसमें पहले पैकेज में पीएम स्वनिधि योजना थी, जिसमें सड़क विक्रेताओं को लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का बदला स्वरूप भारत रोजगार योजना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी रोजगार भविष्य निधि संगठन के तहत कोरोना काल में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जिन संस्थानों में 1000 कर्मचारी से कम हैं, उसमें नियोक्ता और कर्मचारी की तरफ से मिला के जो 24% तनख्वाह का हिस्सा जमा होता था, वो सरकार अब खुद अपनी तरफ से उनके खाते में जमा करेगी। लेकिन ये योजना एक संस्थान में केवल तब तक ही लागू है जब तक वो 1000 कर्मचारी से कम है। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, जिसमें पहले सिर्फ मोबाइल निर्माण, सक्रिय दवाइयां और चिकित्सा उपकरण शामिल थे, अब सरकार ने इसमें 10 और क्षेत्र शामिल किए हैं। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, दवाएं, दूर संचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, खाद्य पदार्थ, उच्च दक्षता वाले पीवी मॉड्यूल, वाइट गुड्स, एलईडी और विशेष स्टील। अब इन सभी के साथ हमारे किसानों के लिए भी कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें उर्वरकों की खपत को देखते हुए 65,000 करोड़ रुपयों की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जैसे कि पिछली खपत के मुकाबले 2021 तक 17.8% की वृद्धि देखी गई, जिसके चलते सरकार ने इसमें सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया। अगली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसके तहत मनरेगा में लगने वाले फंड में पहले के मुकाबले और करीब 50,000 करोड़ की वृद्धि की गई है। युवाओं को निवेश करने का मौका देने के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी सरकार ने 10,200 करोड़ की आर्थिक वृद्धि की है। इसमें घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और हरित ऊर्जा शामिल है। तो अगर कोई अपने व्यापार या निवेश इस क्षेत्र में करना चाहता है, तो उसे सरकार की नई नीति से सहायता आसानी से उपलब्ध हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, खेल कूद से जुड़े क्षेत्र में भी युवाओं का खेल की तरफ प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना NSTC, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी योजना ABSC, साई प्रशिक्षण केंद्र योजना STC, विशेष क्षेत्र खेल योजना SAG, उत्कृष्टता केंद्र योजना, आओ और खेलो योजना इत्यादि। ये सभी योजनाएं देश के सुनहरे खेल भविष्य को संवारने की एक बेहतरीन पहल है और साथ ही साथ भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने ओलंपियन, पैरा ओलंपियन खिलाड़ियों को सहायक कोच के रूप में भर्ती करने का प्रावधान लागू किया है, जिसमें एंट्री लेवल कैडर में 5% पद ओलंपियन के लिए और 1% पद पैरा ओलंपियन के लिए आरक्षित हैं। और आखिर में कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को कोविड सुरक्षा मिशन के अनुसंधान और विकास के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिए गए हैं। इस महामारी ने हमें आत्मनिर्भर होने का महत्व सिखाया और सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि औरों के काबिल बनने का भी मौका हमें दिया है। हमारे प्रयासों का ही नतीजा रहा कि दिसंबर 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा PPE किट बनाने वाला पूरी दुनिया का भारत दूसरा देश बन गया है और कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार करने में भी हमने बाजी मार ली और अब तक लगभग 1322 सरकारी और उसके साथ ही 1551 निजी टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुके हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें हमेशा सहायता करना सिखाती है, इसीलिए हम महामारी में हिंदुस्तान दूसरे देशों की वैक्सीन भेजकर भी सहायता कर रहा है। आज के वक्त में भले ही मुसीबतों ने हमें घिरा हो, लेकिन हमारी हिम्मत, हौसले और परिश्रम के आगे हर मुसीबत नतमस्तक है।
अपने आप की काबिलियत और सही रास्ते को पहचानना ही जीत की तरफ पहला कदम है। तो अपने सतत प्रयासों से अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए और आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।